ठीक है। तो भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 11 और 12 है। तो श्लोक संख्या 11, तो आप लोगों में से कितने लोगों के पास गीता है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग। ज़्यादा लोगों के पास गीता नहीं है, क्योंकि हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो गीता के श्लोक के शब्दों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो जो गीता की पुस्तक लाए हैं इस श्लोक को समझेंगे। तो मेरे पीछे आप लोग बोलिए, अब जानन्ते मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। अब जानन्ति, उपहास करते हैं, माम, मुझको, मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति, मानुषी, मनुष्य रूप में, तनुम, शरीर, आश्रितम, मानते हुए, परम, दिव्य, भावम, स्वभाव को, अजानन्तः, ना जानते हुए, मम, मेरा, भूत, प्रत्येक वस्तु का, महा, ईश्वरम, परम स्वामी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक को समझेंगे। श्लोक में भगवान मूढ़ा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा शब्द है? मूढ़ा, है ना। मूढ़ा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान ने मूढ़ा शब्द का प्रयोग किया है, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा, ठीक है ना। तो मूढ़ा शब्द जो है भगवान ने 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में मूढ़ा शब्द का प्रयोग किया है। तो भगवान 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं कि जो दुष्कृति हैं, यानी अशुद्ध कर्म करने वाले, अपवित्र करने वाले दुष्कृति हैं, 4 प्रकार के हैं जो मेरी शरण में नहीं आते, और एक से एक बढ़ करके ज़्यादा पापी, एक से एक बढ़ करके पापी हैं। तो पहले पापी हैं मूढ़ा, जो मूढ़ हैं। फिर और ज़्यादा पापी नराधम, दूसरा। फिर तीसरा और ज़्यादा पापी माया हृदय ज्ञान। फिर और ज़्यादा पापी आसुरी भाव आश्रित, है ना। तो ये नोट करना है, क्योंकि उन्हीं इसी श्लोक के प्रकाश में हम इन दोनों श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। तो 4 प्रकार के दुष्कृति हैं। एक तो मूढ़ हैं, है ना, मूढ़ है, दूसरे नराधम, और तीसरे माया हृदय ज्ञान, और चौथे आसुरी भाव आश्रित। नीचे हमने 2 3 4 नंबर लिखे हैं। तो पहला नंबर है मूढ़ा, हमने वो लिखा नहीं है, और ये जो श्लोक है 11वां श्लोक पूरा मूढ़ा, जो पहले प्रकार के दुष्कृति हैं जो कम हैं, उनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है कि वे जो है इनका ज़्यादा विस्तार से भगवान वर्णन करें। मूढ़ा, है ना। तो 4 प्रकार के जो पापी लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते, कम हैं, पापी कम हैं, है ना, लेकिन ये शरण में नहीं आते। और कैसे होते? मूढ़ा, है ना। तो 7वें अध्याय के 15वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने समझाया था मूढ़ा शब्द की व्याख्या, और यहाँ पर भगवान, यहाँ भी प्रभुपाद जो है तात्पर्य में समझा रहे हैं। तो सुनिए तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से ये स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। ये मूढ़ा क्या सोचते हैं कि हमारे जैसे ये भी हैं, ये भी हमारे जैसे हैं, है ना। ये प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वो मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं
मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वरः परमः कृष्णः, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। तो जो क्लास जो डील कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरा तात्पर्य पढ़ा जाता है? जैसे 2 श्लोक दिए गए हैं, तो श्लोक का पूरा तात्पर्य पढ़ा जाता है या पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ा जाता? अच्छा, तो हम तात्पर्य को थोड़ा छोड़ सकते हैं ना? ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है, जो प्रभुपाद समझा रहे हैं, वो क्या समझा रहे हैं कि वे लोग जो है कम बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं, इसलिए कृष्ण को जो है वो नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण कुछ विशेष हैं, परमेश्वर हैं, है ना। तो इसमें जो है दूसरी बात ये भी समझनी है कि जैसे ब्रजवासी हैं, कृष्ण के जो है ब्रज में जो निवास करने वाले हैं, तो वे भी कृष्ण को नहीं मानते हैं परम ईश्वर, कृष्ण को परमेश्वर को भी नहीं मानते हैं। तो क्या कृष्ण उनके लिए भी बोल रहे हैं? नहीं, उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अवजानन्ति, कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते, लेकिन तो भी कृष्ण को जो है तुच्छ नहीं मानते। कृष्ण को चाहे अपना पुत्र माने, चाहे अपना मित्र माने, कृष्ण को चाहे अपना पुत्र माने, चाहे मित्र माने, कुछ भी माने, लेकिन अपने जीवन का जो है वो जो है सर्वोच्च जो है वो प्रिय समझते हैं कृष्ण को। तो वो अवजानन्ति नहीं कह सकते, ठीक है। और कृष्ण को जो है वो अपनी तरह मनुष्य जरूर मानते हैं, ठीक है ना। कृष्ण को अपनी तरह मानते हैं, मनुष्य हैं, लेकिन कृष्ण जो है उनके जीवन के केंद्र हैं। तो इसलिए यहाँ जो मूढ़ शब्द है उन ब्रजवासियों के लिए नहीं आया है। अवजानन्ति नहीं है, मतलब जो कम श्रेष्ठ समझते हैं या कम महत्व समझते हैं, है ना। तो जो मूढ़ है, दुष्कृति है, मूढ़ है, वो कृष्ण को का महत्व कम करके समझते हैं, तो फिर कृष्ण के निकट आते नहीं। ये जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण को अपना पुत्र माने या कृष्ण को अपना मित्र माने या कुछ भी माने, तो वो जो है कृष्ण के और निकट आते हैं, क्योंकि उनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? कृष्ण का ही। तो चाहे परमेश्वर ना भी माने, लेकिन वो तो और ज़्यादा ऊंची स्थिति में है कि वो परमेश्वर नहीं मानते हैं, तो वो कृष्ण के और ज़्यादा निकट आ रहे हैं और कृष्ण से और ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं, और ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो इसलिए मूढ़ा शब्द जो है माता यशोदा के लिए नहीं है। माता यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र मानती है, थोड़ी परमेश्वर मानती है। क्यों? अगर परमेश्वर मानेगी माता यशोदा कृष्ण को, तो वात्सल्य स्नेह नहीं दे सकती कृष्ण को, और कृष्ण को चाहिए वात्सल्य स्नेह। तो कृष्ण भी चाहते हैं कि माता यशोदा ना जाने कि मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि वो और ज़्यादा वो स्नेह, प्रगाढ़ स्नेह जो है माता यशोदा का जो है वो उससे ज़्यादा स्नेह है जो लोग भगवान को परमेश्वर मानते। भगवान को परमेश्वर मानते तो थोड़ी दूरी रखते हैं, माता यशोदा कृष्ण को पुत्र मानती हैं तो और ज़्यादा अपने निकट रखती हैं या वो कृष्ण के निकट आती हैं। तो इसलिए मूढ़ा शब्द जो है उन भक्तों के लिए नहीं है जो कृष्ण के जो है साथ जुड़े हुए हैं और कृष्ण को अपना जो है मानते हैं, अपना मानते हैं, चाहे मित्र माने चाहे पुत्र माने, अपनापन, है ना। क्योंकि अवजानन्ति शब्द उनके लिए नहीं आता। अवजानन्ति का तो मतलब है क्योंकि कम महत्व देते हैं, कोई महत्व नहीं है, तो बस हमारे घर के जो काम हैं इनका ज़्यादा महत्व है, अपने घर के कामों में लगे रहते हैं, तो मूढ़ है ना। तो ये मूढ़ों के लिए जो है जो ऐसे मूढ़ों के लिए ये शब्द आया है जो कि कृष्ण के निकट आते ही नहीं, कृष्ण के निकट नहीं आते, ना कृष्ण से स्नेह करते, ना कृष्ण की शरण लेते, है ना। तो ये मूढ़ा शब्द आया है ना। अब श्लोक संख्या जो 12 है ना, श्लोक संख्या 12 है, तो इसमें हम आएंगे, इसको हम जो है पाठ करेंगे। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताम्।
शब्दार्थ बोलिए। मोघ आशा, निष्फल आशा। मोघ कर्माणः, निष्फल सकाम कर्म। मोघ ज्ञानाः, विफल ज्ञान। विचेतसः, मोहग्रस्त। राक्षसी, राक्षसी। आसुरी, आसुरी। च तथा एव निश्चय ही प्रकृतिम स्वभाव को मोहिनी, मोहिने वाली। श्रिताः, शरण ग्रहण किए हुए। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता है ना। तो ये जो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं वो उनके लिए बता रहे हैं जो कि कृष्ण से दूर रहते हैं, है ना। लेकिन जो ब्रजवासी हैं, कृष्ण के माता पिता हैं, तो वो जो है उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं जो कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं। अभी तो गीता में भगवान ये कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मुझे परमेश्वर मानो, है ना। तो ये गीता की शिक्षा तो जो है ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल प्रारंभ में हम जो है भक्ति के प्रारंभ में आए हैं। लेकिन भक्ति के जो है ऊँचे धरातल पर वो जो है जब आते हैं तो कृष्ण के और निकट आने के लिए उनका ज्ञान ढक जाता है। और वो ज्ञान जो ढक जाता है वो योग माया के द्वारा ज्ञान ढक जाता है, वो महामाया के द्वारा ज्ञान नहीं ढका है। तो योग माया के द्वारा ज्ञान ढक जाता है तो वो कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते हैं और उस तरह से कृष्ण की और ज़्यादा वो चिंता करते हैं कि रक्षा कैसे करें कृष्ण की, हैं, और कृष्ण को कैसे खिलाएं, कैसे पिलाएं। तो ये सब जो चीज़ें हैं तो ये जो है उन भक्तों के लिए जो बहुत ऊंचे धरातल पर है ना। लेकिन ये जो भक्ति के धरातल पर है ही नहीं, है ना, तो ये और ज़्यादा ये क्या है, और ज़्यादा दुष्कृति हैं, और ज़्यादा इनके पाप कर्म हैं। तो इसलिए जो 7वें अध्याय में नराधम और माया हृत ज्ञान और आसुरी भाव आश्रित 3 प्रकार से जो बताया गया था, तो वो जो है यहाँ पर इसको और विस्तार से बताया भगवान ने, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है वो मोबाइल अपने दिखाओ जरा। तो वो जो बताया है तो यहाँ पर पहला मोघासा, तो आप मूढ़ा को अगर पहला मान लो तो मोघासा ये दूसरा दुष्कृति है, ठीक है। तो मोघासा मूढ़ा पहला है ना, तो मोघासा ये दूसरा दुष्कृति है, और तीसरा दुष्कृति मोघ कर्म वाला है, और चौथा दुष्कृति मोघ ज्ञान वाला है ना। और उनके लिए क्रम से ये राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति बताई गई कि क्रम से यहाँ इस साइड हाँ छोटा कर दो, पूरा आएंगे ना, पूरा आ गया इसमें, ठीक। तो क्रम से जो है ऊपर जो है सबसे पहले मोघासा है, पहली पंक्ति में मोघासा है, तो दूसरी पंक्ति में राक्षसी प्रकृति। तो मोघासा जिनकी आशा व्यर्थ है, यहाँ राक्षसी प्रकृति बताई गई है। फिर दूसरा जो पहली पंक्ति में शब्द है दूसरा मोघ कर्म वाले, तो इसमें दूसरे पंक्ति में आसुरी प्रकृति बताएगी, है ना। नीचे वाली पंक्ति में आसुरी प्रकृति बताएगी 2 नंबर में। फिर 3 नंबर में मोघ ज्ञाना बताया गया है, तो 3 नंबर में ये मोहिनी प्रकृति बताई गई, है ना। तो ये आप देख रहे हैं बोर्ड में जैसे लिखा हुआ है कि इसमें 2 नंबर में मोघासा है ना, और उसके नीचे राक्षसी प्रकृति, ठीक है। फिर 3 नंबर में मोघ कर्म है,
और उसके नीचे आसुरी प्रकृति, और 3 नंबर में मोह ज्ञान है, उसके नीचे मोहिनी प्रकृति, है ना। तो इस तरह से जो है ये क्रम है। लेकिन अब देखिए जो 7वें अध्याय में बताया गया, हाँ 7वें अध्याय में दूसरा जो दुष्कृति है नराधम बताया गया, ठीक है ना। तो नराधम को हमने इसी में ही माना, जो पहला है मोह आशा और राक्षसी प्रकृति। तो नराधम का मिलान जो है इसी से हो रहा है, जो इसमें मोह आशा है और राक्षसी प्रकृति का है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर में जो हमने तो ये तीसरा समझ लो, 2, 3, 4 है ना। तो तीसरा नंबर है मोह कर्म का, तो इसमें आसुरी प्रकृति बताया गया। तीसरे नंबर में मोह कर्म और आसुरी प्रकृति बताया गया, है ना। और जो 15वें अध्याय का जो 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है, उसमें चौथे प्रकार का है वो जो आसुरी प्रकृति के आश्रित है। तो आसुरी प्रकृति के आश्रित है वो चौथा बताया गया। तो हमने इसको जो है जो तीसरा और चौथा इसको उलट पुलट दिया, है ना। आसुरी प्रकृति के आश्रित, तो यहाँ पर जो है ये 3 नंबर मोह कर्म है, आसुरी प्रकृति के आश्रित है ना। और इसमें चौथे नंबर में है आसुरी प्रकृति के आश्रित। तो हमने इसका मिलान इससे किया। चौथे प्रकार का जो दुष्कृति है वो इसमें तीसरे प्रकार के तीसरे नंबर में आ गया है ना। और चौथे नंबर में जो मोह की ज्ञाना है और मोहिनी प्रकृति के आश्रित, तो उसमें जो है तीसरी प्रकृति में तीसरे नंबर में है दुष्कृति क्या, माया हृत ज्ञान, माया के द्वारा हरे ज्ञान। तो मोह के ज्ञान का जो मिलान है इससे हो रहा है माया के द्वारा हरि हुए ज्ञान वाले, है ना। तो 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जो 4 प्रकार की दुष्कृति है उसको हमने क्रम पूर्वक माना है कि ये एक से एक बढ़ करके दुष्कृति हैं जो भगवान से और दूर होते हैं। जो मूढ़ है वो भगवान से दूरी बनाता है, और जो नराधम में और ज़्यादा भगवान से दूरी बनाता है ना। फिर तीसरा माया हृत ज्ञान वाला है, वो भगवान से और ज़्यादा दूरी बनाता है। और चौथा आसुरी भाव के आश्रित है, तो वो भगवान से और ज़्यादा दूरी बनाता है ना। तो वो जो है यहाँ पर जो दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर के साथ मिलान हो रहा है, तीसरे नंबर का मिलान जो है चौथे के साथ हो रहा है। यहाँ पर जो तीसरा है मोह कर्म है और आसुरी प्रकृति, है ना। तो उसमें चौथे में है आसुरी आसुरम भावम आश्रिता। तो वो जो है तीसरे नंबर का यहाँ पर चौथे नंबर में मिलान हो रहा है, और चौथे नंबर का तीसरे नंबर में मिलान हो रहा है ना। तो इसमें ये समझने वाली बात है कि जो पहले प्रकार के दुष्कृति है वो कम दुष्कृति होते हैं, कम दुष्कृति होते हैं, तो वो मूढ़ है कहलाते हैं, है ना। वो कहलाते हैं मूढ़ है। तो उनके अंदर मूर्खता ये भरी रहती है कि अपना जो है घर चलाना, परिवार चलाना, और अपने इसी को ही जो है अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं कि भाई हमें इसी प्रकार से ज़िंदगी बिता देनी है। हाँ, अपने घर का काम करते रहो और परिवार का काम करते रहो और ज़िंदगी बिता दो बस। तो मूढ़ है, मूढ़ जैसे पशु। तो पशु की सोच इतना ही होती है कि जितना जीवन है उतना जो है खाओ पियो अपना, भोजन है, आहार निद्रा भय मैथुन, भोजन है, अच्छा भोजन करो, अच्छी नींद सो लो, अच्छी नींद में सो लो, और अपनी सुरक्षा करो और बच्चे पैदा करो। ये 4 प्रकार के कर्म अपने जो है जीवन का लक्ष्य उन्होंने माना हुआ है। तो पशु की तरह मूढ़ है वो, है ना, जिसको कि यहाँ पर कहा है मोघ आशा, नहीं मोघ आशा नहीं, ये 11वें श्लोक में मूढ़ शब्द का प्रयोग हुआ था, है कि भगवान कहते हैं अमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, नहीं अब जानते माम मूढ़ा मानुषीम धर्मासित। अब कृष्ण के लिए क्या सोचते हैं, अरे कृष्ण अपने काम में लगे हैं, हम अपने काम में लगे हैं, हमें क्या ज़रूरत है, कृष्ण को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें भी कृष्ण की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब भगवान कृष्ण हैं, वो परमेश्वर के रूप में हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या सोचते हैं, मानुषीम तनुमाश्रितम, 11वें श्लोक में मूढ़ों के लिए कहा है कि कृष्ण को क्या मानते हैं, मानुषीम तनुमाश्रितम, मनुष्य के शरीर में आश्रित हैं। तो जैसे हमें मनुष्य का शरीर मिला है, तो मनुष्य के शरीर में हमने आश्रय लिया हुआ है, तो अपना अच्छा, पशुओं की तुलना में ज़्यादा अच्छा अपना खाना है, अपना सोना है, अच्छा हो रहा है, पशुओं की तुलना में अच्छे हैं। तो कृष्ण को भी मनुष्य का शरीर मिल गया है ना। लेकिन वास्तव में कृष्ण को मनुष्य का शरीर नहीं मिला, बल्कि कृष्ण जो है इसी रूप में उनका आदि परमेश्वर हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। तो कृष्ण का जो है मनुष्य शरीर नहीं है, न मनुष्य शरीर के आश्रित हैं। कृष्ण का जो ये शरीर है ये आदि पुरुष हैं, इसी रूप में जो है वो परमेश्वर हैं। जो 2 भुजाओं का भगवान कृष्ण का जो रूप है, तो इसी रूप में परमेश्वर आदि पुरुष हैं। वो विष्णु के भी कारण है। कृष्ण से ही जो है विष्णु का विस्तार होता है। बहुत से विष्णु हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, करुणोदक्षाय विष्णु, ये सब जो विष्णु है ये कृष्ण के ही विस्तार है। और कृष्ण जो है जो अपने द्विभुज रूप है उनका, तो ये मनुष्य का रूप नहीं है, बल्कि मनुष्य का रूप बनाया कृष्ण के रूप में। जैसे कि बाइबल में कहा है, मैन हैज़ बीन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। मनुष्य का जो शरीर बना है वो भगवान की जो है प्रतिकृति में बना है ना। तो जो मूढ़ लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि कृष्ण हमारी तरह जीवात्मा है, और जैसे हमको मनुष्य का शरीर मिला है तो हम अच्छा खाना और सोना अपना करते हैं, तो कृष्ण को भी मनुष्य का शरीर मिला है, तो वो अपने काम में लगे हैं, वो भी अपना खाते हैं सोते हैं, हम भी अपना खाते हैं सोते हैं। हमें कृष्ण की क्या ज़रूरत है, कृष्ण को हमारी ज़रूरत नहीं, कृष्ण को हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें भी कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। तो क्या है, मूढ़। तो यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानत तो मम भूत महेश्वरम। इसी रूप में वो कृष्ण का जो मानुषी रूप, आप सोचते हो कि मानुषी रूप है, मनुष्य का शरीर है कृष्ण का, तो मनुष्य का शरीर नहीं है, बल्कि कृष्ण के जो है जीवा आत्मा में और शरीर में कोई अंतर नहीं है ना। और जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, जैसे हमारा शरीर भौतिक है, हमारा शरीर भौतिक है, तो शरीर जो है पैदा होता है और बड़ा होता है, और उससे बच्चे पैदा होते हैं, और जो है फिर घटने लगता है, अंत में नष्ट हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन ये हमारे शरीर में हैं। तो कृष्ण के शरीर में ये 6 प्रकार के परिवर्तन हैं। अगर परिवर्तन होते भी हैं कृष्ण के शरीर में, तो उनकी इच्छा के अनुसार होते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार ये परिवर्तन नहीं होते। आप नहीं चाहते कि बड़े हों। जैसे मैं छोटा बच्चा था, 5 साल का था, तो मैं क्या चाहता था कि मैं सबसे छोटा ही बना रहा हूँ, और सबका स्नेह मिलता है, सबका प्यार मिलता है, तो मैं बड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन बड़े होना बड़ा आप रोक नहीं सकते अपने को। अपना आपका शरीर जो है बच्चे से जवान होता है तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन कृष्ण का शरीर जो है जब बच्चे से जवान होते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार वो जो है उनका शरीर होता है। और कृष्ण का शरीर जो है जब किशोर अवस्था में आते हैं, किशोर अवस्था से आगे जो नव यौवन की अवस्था है, 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, वो नव यौवन की अवस्था है। क्या 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, 15 इस अवस्था में, नव यौवन की अवस्था में फिर कृष्ण का शरीर आगे नहीं जाता, दाढ़ी मूँछ नहीं निकलती, है ना। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है वो दिव्य है, आध्यात्मिक है, उनकी इच्छा के अनुसार बदलता है। लेकिन हमारा शरीर आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक शरीर है, और प्रकृति के नियम के अनुसार ये बदल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम भी चाहते हैं हम नव यौवन की अवस्था में बने रहें, जवानी हमारी भी बनी रहे, लेकिन क्या होता है, जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आएगा, फिर बुढ़ापे के बाद भी हम चाहते हैं कि मौत ना आए। बूढ़े आदमी भी जो है मौत से बचने की इच्छा करते हैं कि मौत ना आए, जब बूढ़े बने रहें, लेकिन मौत आएगी। तो क्योंकि हमारा शरीर भौतिक है,
तो जो मूढ़ लोग हैं वो कृष्ण के शरीर को ही भौतिक मानते हैं, है ना। तो ये जो है पापी, लेकिन ज़्यादा बड़े पापी नहीं हैं, जो कि और आगे वर्णन आएगा, जो और आगे जो वर्णन आएगा वो ज़्यादा बड़े पापी हैं, ठीक है ना। तो ये इतने बड़े पापी नहीं हैं कि दूसरों को जो है वो कृष्ण के विरुद्ध शिक्षा नहीं देते, कृष्ण के विरुद्ध प्रचार नहीं करते, भक्ति का विरोध नहीं करते। आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का विरोध नहीं करते, तो वो जो है मूढ़ है। अच्छा, तो ये तो हो गया मूढ़ शब्द की व्याख्या। तो 11वें श्लोक में भगवान ने जो है ये मूढ़ शब्द की व्याख्या की है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि वे इसी रूप में, कृष्ण के इसी रूप में, जो कि कृष्ण जो मनुष्य लीला कर रहे हैं, उनके भी माता पिता हैं, उनके भी भाई हैं, उनके भी परिवार है वैसे हैं, लेकिन वो कृष्ण जो है इसी रूप में क्या है, मम भूत महेश्वरम, संपूर्ण प्राणियों के महा ईश्वर है कृष्ण, ठीक है ना। तो मूढ़ शब्द की व्याख्या हो गई है। अच्छा, अब जो दूसरे हैं नराधम, वो ज़्यादा पापी हैं, नराधम ज़्यादा पापी हैं। तो वो क्यों ज़्यादा पापी हैं कि वे जो है मतलब कहते हैं कि हाँ हम भक्ति करेंगे, हम मंदिर में आएंगे, है ना, और नहीं आते, तो ज़्यादा पापी। मूर्ख लोग, मूढ़ा है वो तो कहते हैं भाई ठीक है, हम जो है अपने काम में लगे हैं और आप भी अपने काम में लगे, ठीक है, हमारे पास जो है टाइम नहीं है। लेकिन वो जो नराधम होते हैं वो ज़्यादा पापी होते हैं, कहते हैं हम 101% आएंगे, 101% आएंगे और नहीं आए, तो ज़्यादा पापी नराधम है ना। तो उनके लिए यहाँ श्लोक संख्या 12 में जो दूसरे प्रकार के जो पापी हैं, श्लोक संख्या 12 में सबसे पहला शब्द है क्या, मोघ आशा। क्या है, मोघ आशा। तो वो उनकी आशाएं व्यर्थ है, उनकी आशाएं व्यर्थ हैं, क्योंकि वो आशा करते हैं कि वे जो इसी में सुरक्षित रहेंगे, हम वो कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं, इसमें वो सुरक्षित रहेंगे, है ना। तो उनकी आशा व्यर्थ है। और उसके लिए जो नीचे वाली पंक्ति है उसमें राक्षसी प्रकृति बताया है। उनकी प्रकृति कैसी है, राक्षसी प्रकृति है। तो राक्षसी प्रकृति का जो वर्णन है वो किताब आप लाए क्या जो मेरे श्री भगवान ने कहा, हाँ ये, हाँ ठीक। राक्षसी प्रकृति के आश्रित है ना। तो ये दूसरे प्रकार के हैं जो कि जिनकी आशाएं व्यर्थ हैं, राक्षसी प्रकृति आश्रित हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे नराधम पापी राक्षसी प्रकृति के आश्रित होते हैं। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 4 और 5 में वर्णन आता है कि जिस समय हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में गए, उस समय उन्होंने राक्षसों के रहन सहन को अत्यंत बारीकी से देखा, है ना। नराधम, उनको नराधम शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर व्यर्थ की आशा वाले कहा गया है, और राक्षसी प्रकृति की आश्रित कहा गया है। तो राक्षसी प्रकृति, तो हनुमान जी ने बड़ी बारीकी से देखा राक्षसों की प्रकृति क्या है, उनका स्वभाव क्या है। वहाँ के घर बहुत ऊंचे थे और वाद्य यंत्रों से सुरीली ध्वनि निकल रही थी। इस कारण से राक्षसी प्रकृति के लोग अपने घरों को कई मंजिलों में बनाकर सुख प्राप्त करने की आशा करते हैं। वे लोग मोहक संगीत की आवाज़ों को सुनकर सुख प्राप्त करने की आशा करते हैं। हनुमान जी ने देखा कि वहाँ के घरों की सजावट बहुत उत्कृष्ट है। इस कारण से राक्षस लोग श्री कृष्ण से विमुख होकर अपने घरों की सजावट का सुख प्राप्त करने की आशा करते हैं। हनुमान जी ने देखा कि लंका के भवनों में अत्यंत सुंदर स्त्रियां अपनी करधनी और पाए जेबों की झनकार करते हुए नृत्य कर रही थीं। इस कारण से कि राक्षसों को स्त्रियों के गीत और नृत्य के द्वारा विशेष सुख प्राप्त होता है।
हनुमान जी ने देखा कि अनेक राक्षस वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। इसका अर्थ है कि राक्षसों को आशा रहती है कि वेद मंत्रों के जाप के द्वारा वे उत्तम भोगों को प्राप्त करेंगे, है ना। तो वेद मंत्रों के द्वारा भी क्या चाहते हैं? उत्तम भोगों की प्राप्ति, है ना। उन वेद मंत्रों का जो असली उद्देश्य है भगवान की शरण लेना, तो वो इसको नहीं समझ सकते। हनुमान जी ने देखा कि कुछ राक्षस मदिरा पीकर उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन बोलते थे। इसका अर्थ है कि राक्षसों को आशा होती है कि वे मदिरा पीकर विशेष सुख प्राप्त कर सकेंगे, मतलब मोह आशा में व्यर्थ की आशाएं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो दूसरे प्रकार के पापी जो नराधम है, राक्षसी प्रकृति के आश्रित होते हैं, जिसमें मदिरा और स्त्री का भोग होता है, ये लोग श्री कृष्ण की शरण ना लेकर सुख पाने की जो आशाएं करते हैं वो आशाएं व्यर्थ होती है। तो नराधम शब्द का प्रयोग किया भगवान ने दूसरे प्रकार के पापियों के लिए। यहाँ पर व्यर्थ आशाओं वाले कहा गया है और राक्षसी प्रकृति के आश्रित कहा गया है ना। अब तीसरे प्रकार के जो पापी हैं वो क्या होते हैं? व्यर्थ ज्ञान वाले, है ना। तो 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या बताया गया है? माया हृत ज्ञान, माया के द्वारा हरे ज्ञान वाले, और यहाँ पर क्या है? व्यर्थ ज्ञान वाले, जो कि चौथा, है ना। तो अदला बदली हमें करना पड़ रही है ना, इसमें अदला बदली करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर चौथे को हम तीसरा और तीसरे को चौथा बना रहे हैं। तो व्यर्थ ज्ञान वाले, है ना, मोक्ष ज्ञाना, है ना, तो इनका ज्ञान व्यर्थ होता है ना। माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और यहाँ व्यर्थ ज्ञान वाले, तो ये मिलान हो रहा है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन तीसरे प्रकार के पापियों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें श्री कृष्ण गीता 7:15 में माया के द्वारा अपने ज्ञान वाले कहा था। ऐसे लोगों के विषय में श्रील प्रभुपाद ने उस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, दुष्कृत्यों की तीसरी श्रेणी माया के द्वारा अपने ज्ञान वालों की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। वे अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक हैं, काफ़ी जो है सम्मानित हैं। किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया के द्वारा अपने ज्ञान वालों की बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ तक कि ये भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी भाषा में कहा गया है श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना कोई उनसे बड़ा। सीधी बात है, न तो समोस्ति अभ्यधिका को तो न्यो, है ना, कि आपके समान कोई नहीं, तो अधिक कौन हो सकता है। तो सीधा ये बताया गया। परंतु सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों की शरण लें। इन सब कथनों के बावजूद ये श्री कृष्ण का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया के द्वारा अपने ज्ञान वालों के द्वारा की गई हैं, तो बहुत ऊंचा ज्ञान है, नहीं वो सब ज्ञान जो है क्या हो गया उनका? दूसरी दिशा में चला गया, है ना। तो आप ज्ञान तो मतलब बहुत प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो उल्टी दिशा में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जितना आगे बढ़ रहे हैं तो उतना ही वो अज्ञान बनता जा रहा है ना। तो जैसे विज्ञान, आज का विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपने को शरीर मान करके वो जो है जितना भी ज्ञान उनका जो है, जो मतलब उन्नति कर रहा है, वो सब अज्ञान ही अज्ञान हो रहा है। अपने को शरीर मान रहे हैं, और शरीर के साथ हम नष्ट हो जाएंगे, अगला जीवन नहीं है। तो आपने इतना बड़ा अज्ञान आपने जो विकसित कर लिया है, तो उसी अज्ञान को विकसित करते हुए आप जो है बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, बड़े बड़े जो है आविष्कार कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? अज्ञान है। तो शरीर छोड़ने के बाद सब छोड़ करके अगर मान लीजिए आप कुत्ते बन गए हैं, तो क्या इस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा होगा? आपको अगला जीवन कुत्ते का मिलेगा, है। तो ये जो है मतलब क्या है? माया के द्वारा अपने ज्ञान वाले हैं, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं, न अन्य को इस सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते। गीता की बहुत सी व्याख्याएं इस प्रकार की, तो वो सब कैसे हैं? तीसरे प्रकार के पापी हैं, माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले। तो ज्ञान वो बहुत ज़्यादा गीता की बड़ी विश्लेषण भी करते हैं, गीता का बहुत विश्लेषण करते हैं, इस भावना के साथ करते हैं कि श्री कृष्ण कि हमें शरण नहीं लेनी है, श्री कृष्ण हमसे श्रेष्ठ नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है और मेरा विचार ऐसा है,
अब कृष्ण गीता में जो कह रहे हैं, है ना, तो सर्वोच्च बात है। नहीं, कृष्ण का ये विचार है, नहीं हमारा विचार ये है। आपने कोई कृष्ण से ज़्यादा उन्नत मान रहे हैं कि हमारा ज्ञान ज़्यादा उन्नत है, गीता में कृष्ण ये कह रहे हैं। तो इस तरह से जो है बहुत लोग हैं जो कि कैसे हैं, माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, है ना। जैसे गांधी जी हैं, अपने अहिंसा के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए, गीता में अहिंसा के सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए कितना जो है उन्होंने मतलब किया कि गीता में कृष्ण को ही निकाल दिया। कृष्ण कोई मतलब व्यक्ति नहीं है, अपने शरीर के अंदर आत्मा ही कृष्ण है, शरीर ही कुरुक्षेत्र है। क्योंकि उनको अहिंसा का सिद्धांत सिद्ध करना था, तो अगर वो इसको माना कि भाई सचमुच कृष्ण ने युद्ध का जो है समर्थन किया है, तो उनका सिद्धांत जो है खंडित हो जाएगा। तो गांधी जी ये तक कह दिया कि अगर ऐसा हुआ, सचमुच ऐसा हुआ, तो फिर मैं वैदिक साहित्य को नहीं मानता। तो उन्होंने अपनी व्याख्या कर दी कि कोई कुरुक्षेत्र नाम का कोई स्थान ही नहीं है, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र। आप समझ रहे हैं? तो मायाहृत ज्ञान है। अब महात्मा तो सब लोग कहते हैं महात्मा, हाँ, लेकिन गीता के अनुसार क्या है? मायाहृत ज्ञान है ना। तो अपने सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए गीता की व्याख्या, गीता को जो है पूरा एक तरह से क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना। तो ये है सिद्धांत। तो ये मायाहृत ज्ञान है ना। और इसमें क्या गया है कि मोहिनी प्रकृति माश्रिता, यहाँ पर क्या है, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं और मोहिनी प्रकृति आश्रित हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे माया अपृत ज्ञान वाले लोग मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं। इनके लिए भौतिक प्रकृति ऐसा मोहिक रूप धारण करती है कि लोग सोचते हैं कि इन्हें किसी भी ईश्वर की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग अपनी वैज्ञानिक उन्नति से इतने गर्वीले होते हैं कि ये लोग उन भक्तों का उपहास करते हैं जो श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं वे अत्यंत पिछड़े हुए हैं। ये लोग अपने को इतना उन्नत मानते हैं कि इन्हें किसी भी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि आगे चलकर कुछ ऐसी दवा का आविष्कार कर लेंगे जिसके द्वारा बुढ़ापा और मृत्यु से रक्षा हो जाएगी, हैं? तो ये माया के द्वारा ज्ञान हरण हो चुका है, इस तरह से सोचते हैं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, आज के विज्ञान की प्रगति पशुओं की उछल कूद से अधिक नहीं है। पशु उछल कूद करते हैं, पशु अपने चार पैरों से इधर उधर भागता है और आप लोग चार पहियों वाली गाड़ी पर इधर उधर भागते हैं। क्या यही प्रगति है? यदि मनुष्य की शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं किया जाता तो ये मनुष्य की सभ्यता नहीं है। आज लोग यही सोचते हैं कि मनुष्य मशीनी भाग दौड़ ही जीवन है, परंतु ये मनुष्य की सभ्यता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं तीसरे प्रकार के पापी लोग इस प्रकार की मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं। फिर चौथा उसमें कहा है आश्री भावम आश्रिता, आश्रम भावम आश्रिता। और यहाँ पर बताया गया है क्या, मोह कर्माण और आश्रम प्रकृति में आश्रिता। तो मिलान हुआ ना। चौथा आश्रम भावम आश्रिता 7:15 में, और यहाँ पर जो है भगवान के आश्रम प्रकृति में आश्रिता, है ना। तो एक ही चीज़ है, आश्रिता, आश्रम भावम आश्रिता, यहाँ आश्रम प्रकृति आश्रिता, है ना। तो ये चौथे प्रकार के पापी विपरीत चित्त वाले आश्रित प्रकृति आश्रित होते हैं, तो इनके कर्म व्यर्थ होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण उन चौथे प्रकार के पापियों का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने गीता 7:15 में आसुरी भाव आश्रित कहा था। ऐसे लोगों के विषय में श्रील प्रभुपाद उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता है, किंतु वे इसका ठोस प्रमाण नहीं बता पाते। तो ये आसुरी भाव के आश्रित होते हैं, ये सबसे ज़्यादा दुष्कृति हैं। तो ये विरोध करते हैं, खुल करके विरोध करते हैं, है ना। कीर्तन का विरोध करते हैं, कीर्तन नहीं करना। जैसे कि रशिया में जो है सरकार की ओर से जो है भक्तों के लिए मतलब बड़ा कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है कि कीर्तन नहीं करो। उनका कहना है कि कीर्तन करते हो तुम लोग तो अपना दिमाग खराब करते हो, और मांस और शराब नहीं सेवन करते हो, अपना स्वास्थ्य खराब करते हो। उनका ये कहना है कि मांस और शराब जो है स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
तो इस तरह से उन्होंने जो है अपनी कानून के अनुसार जो है इनको जो है क्या माना, अपराधी हैं। हरे कृष्ण वालों को अपने कानून के अनुसार अपराधी घोषित किया कि अपराधी हैं ये लोग। मांस और शराब का खाते पीते नहीं हैं और हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, तो अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं और अपना दिमाग खराब करते हैं, और उनको जो है फिर यातनाएं दी, बहुत यातनाएं दी। इसको बंद कर दीजिए, है ना, हो गया, है ना। तो यहाँ पर बताया है इनके कर्म व्यर्थ होते हैं, है ना। तो गीता 17:28 में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, असत कहलाता है, और इस जन्म अगले जन्म दोनों में व्यर्थ जाता है ना। तो उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है 7:15 की तात्पर्य, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतः इस श्लोक में कहा गया है ऐसे कार्य कुत्सित हैं, श्रद्धा के बिना इन कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है। तो आसुरी लोग जो है क्या करते हैं कि यजंते नाम यज्ञस्ते दंभे नाविधि पूर्वकम, दंभ पूर्वक जो है दिखाने के लिए यज्ञ करते हैं। आसुरी लोग जो है दिखावा करने के लिए यज्ञ करते हैं, या फिर अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं, बिना विधि। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चौथे प्रकार के ये पापी लोग आसुरी प्रकृति के आश्रित होते हैं, है ना। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है ये लोग श्री कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि ये लोग श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। इनके भाग में जन्म जन्मांतर नास्तिक और आसुरी योनियों में रहे आना लिखा है। इनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे ये लोग सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की कि 4 प्रकार के दुष्कृतियों का वर्णन जो भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के एक श्लोक में किया है, उन्हीं का वर्णन जो है इन 2 श्लोकों में भगवान ने किया। और पहले श्लोक में मूढ़ा, तो मूढ़ा का जो है पूरा एक श्लोक 11वां श्लोक है ना। फिर जो बाकी जो 3 हैं उनका वर्णन 12वें श्लोक में किया है। तो इस तरह से ये जो है हम जब अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हमें कुछ और विशेष इससे प्रकाश प्राप्त होता है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ आपका? हाँ माता जी बोलो। हैंड माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, लोग कहते हैं हरे कृष्ण कहना चाहिए ना, हरे कृष्ण तो नहीं कहना चाहिए। हरे कृष्ण ठीक है। अच्छा प्रश्न है इनका कि शुद्ध उच्चारण, जैसे वेद मंत्रों का उच्चारण जो है शुद्ध होता है, अगर शुद्ध नहीं किया तो उसका जो है फल नहीं मिलेगा या विपरीत फल हो जाएगा। और हम लोग तो अशुद्ध करते हैं उच्चारण, हरे कृष्णा बोलते, जबकि हरे कृष्ण है। तो देखिए नाम में, ये नाम जो है महामंत्र है, इसमें जो है आपका उच्चारण अगर अशुद्ध होता है तो उससे कोई भी दोष नहीं लगता। आप समझे? इसमें क्या है कि शब्द कृष्ण है और कृष्णा कर दिया आपने तो शब्द कृष्ण उसमें आ गया। अब ज़्यादा आपने आ की मात्रा बढ़ा दी तो उससे कुछ दोष नहीं है। नाम में इतनी शक्ति है कि जैसे आप राम शब्द बोलते हैं, राम है ना, तो राम में रा और माँ है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने राजमहल बोला, राजमहल, तो उसमें भी रा और माँ आ गया, तो जो व्यवधान हुआ ना, बीच में जा आ गया, तो भी उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। राम शब्द का उच्चारण आपने कर लिया, राजमहल, राजमहिषी, ठीक है ना। तो इसलिए हरे कृष्णा अगर हम बोलते हैं तो गाने की दृष्टि में जो है वो सुविधाजनक होता है, तो आप हरे कृष्णा बोल सकते हैं, हरे रामा आप बोल सकते हैं, तो आपकी सुविधा है, लेकिन अक्षर की कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर राम बोलते हैं राम, तो वो उसमें अक्षर कम हो गया कि माँ आपने आधा बोला, जबकि है राम, रामा बोल दिया तो माँ तो पूरा आ गया, आ की मात्रा और ज़्यादा हो गई। तो राम शब्द से ज़्यादा अच्छा है रामा बोलना। अशुद्ध दोनों है, लेकिन राम में क्या है कि माँ पूरा नहीं आया, आधा माँ है, राम। रामा में माँ पूरा आ गया, एक मात्रा और बढ़ गई तो कोई बात नहीं, ठीक है ना।
तो इसमें जो है कोई मतलब वो दोष नहीं होता। और कई लोग जो है विदेशी होते हैं तो उनके मुंह से हरे शब्द नहीं मिलता, हये बोलते हैं, हये हये कृष्णा, हरे है ना, हये कृष्णा, तो उससे भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाम में और वेद मंत्र में बड़ा अंतर है। ये जो है वेद मंत्र नहीं है, बल्कि ये क्या है, महामंत्र, ये नाम है, हरि नाम महामंत्र। तो महामंत्र में इस तरह का दोष नहीं लगता। ठीक है जी, जी हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने मोग आशा मूढ़ा बताया, तो मोग आशा में व्यर्थ की आशा होती है, वो सोचते हैं कि वो मटेरियली एंजॉय कर सकते हैं विदाउट कृष्णा, विदाउट सर्विंग कृष्णा। सो मूढ़ा में भी तो वो मटेरियल ही एंजॉय करते हैं, उनकी भी तो यही आशा होती है कि हम अपनी फैमिलीज़ को देखकर, ये सब देखकर ये सफिशेंट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या? हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, आप ये समझिए कि जो ज़्यादा दुष्कृति हैं तो उनमें कम दुष्कृति के तो दोष हैं ही हैं, बल्कि और ज़्यादा दोष हैं। तो नराधम में है ना, तो जो मोह आशा है उसको नराधम हमने कहा। तो जो मूढ़ है तो मूढ़ता तो है ही है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए हैं उनमें, जो कि कुछ और भी दोष उनके अंदर आ गए हैं। तो नराधम और ज़्यादा पापी हैं। नराधम में क्या है, मूढ़ तो हो ही हैं कि वो मतलब इसी चीज़ को मानते हैं कि भाई हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति करना है, लेकिन साथ साथ क्या है कि नराधम तो वो जो है क्या करते हैं कि वे जो है मान लो कह देंगे करेंगे फिर नहीं करेंगे, तो वो जो है और उनका जो है दोष माना जाता है। तो इसको ऐसे समझना चाहिए। ठीक है जी। प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कहते हैं कि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ अंधकार नहीं होता, ना ये रोप लालच क्रोध ये नहीं होता। हमारे हार्ट में भी परमात्मा स्वरूप है, तो हमारे हार्ट में इतना कर्मश क्यों है? फिर से बोलो। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ पर ये ज्ञान नहीं रहता, तो हमारे हार्ट में भी परमात्मा है। अच्छा, हमारे ठीक ठीक, अच्छा प्रश्न है इनका कि हमारे हृदय में परमात्मा है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा, ठीक है ना, भगवान जो है सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, तो फिर हमारे अंदर अज्ञान क्यों है? देखिए, हृदय में परमात्मा रूप से भगवान निवास करते हैं, लेकिन आपको फोर्स नहीं करते। परमात्मा फोर्स नहीं करते। परमात्मा जो है आपको आदेश दे रहे हैं कुछ, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप गाड़ी में बैठे हैं और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना, तो भगवान जो है ड्राइवर की तरह हैं। आप गाड़ी में बैठे हैं, शरीर रूपी गाड़ी बैठे हैं, भगवान जो है चला रहे हैं। आप पाप करना चाहते हैं तो भगवान आपसे पाप करा रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जैसे ड्राइवर को आप कहते हैं भाई गाड़ी को इधर ले चलो उधर ले चलो, गलत रास्ते में, तो गलत रास्ते में जा रहा है गाड़ी, वो जानता है गलत रास्ता है, लेकिन वो कहता है फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और आप कहते हैं तो मुझे गलत जगह क्यों लाए, तो ड्राइवर कहता है मैं नहीं लाया, तुम खुद आए। अब ड्राइवर ही तो लेके आया आपको गलत जगह पर, लेकिन वो झगड़ा होता है आपका ड्राइवर के साथ। आपको तुम्हें गलत जगह पर क्यों लाए, वो कहता है मैं नहीं लाया, आप खुद आए। क्यों? क्योंकि आप जो है ड्राइवर को कहोगे कि भैया सबसे बढ़िया जगह पर हमें ले चलो और सबसे बढ़िया रास्ते से ले चलो, तो वो जो है उसको कहते हैं शरण लेना। तो आप परमात्मा की शरण लेते हो तो आप जो है कहोगे कि मुझे आप जो है मतलब सही दिशा दीजिए कि मैं किस तरह से कर्म करूं। तो परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं, इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप इस प्रकार के भाव में आप कब आएंगे, इस प्रकार के मनोभावना में कब आएंगे। आपके अंदर जब मनोभावना ऐसी होती है कि सही दिशा मुझे चाहिए जहाँ की मैं सब प्रकार के दुखों से छोड़ जाऊँ, असली सुख प्राप्त हो, तो जो है भगवान आपको हृदय में है तो भगवान किसी साधु से मिला देते हैं, किसी भक्त से मिला देते हैं और वो रास्ता आपको मिल जाता है। तो ये जो है भगवान हृदय में बैठे हैं, अपना फोर्स नहीं कर रहे हैं। जैसे ड्राइवर का अपना फोर्स नहीं होता है, ड्राइवर नहीं कहेगा कि नहीं मैं तुमको उधर ले जाऊँगा, अब आप कहते हैं नहीं मुझको इसी रास्ते में जाना है, तो क्या कहते वो सब कुछ जानता है, लेकिन आप जो है अपना अगर वो है जिद है आपकी, तो इस तरह से होता है कि परमात्मा की आवाज़ आती भी कि ये गलत है। जब आपकी जिद है तो परमात्मा क्या कहते हैं, मैं फिर कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, अब जो है तुम करो, तुम्हारी इच्छा है पाप करने, अनुमति दे रहे हैं, अनुमंता
वो जो अनुमंता है, अनुमति दे देते हैं पाप करने की, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि अब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम जिम्मेदार हो इसमें। ठीक है जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वैसे भक्ति करने से खुद का मनोबल तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन मैं दुख के साथ ये बोलना चाहता हूँ, जो घर का जो खुद का मेंबर होता है वही हमसे विपरीत हो जाते हैं। माइक को थोड़ा दूर रखो क्योंकि इको मैं कह रहा हूँ सर, भक्ति में प्रभु जी तो ऐसे खुद का मनोबल तो हर तरह से बढ़ा रहता है। भक्ति में खुद का मनोबल तो हर तरह से बढ़े रहते हैं। मनोरथ, हमारा मनोबल तो खुद बढ़े रहते हैं, जो हमें अपने मनोबल से कोई हरा नहीं सकते हैं। मनोरथ से मनोबल, हमारा मनोबल रहता है। अच्छा, मनोबल। हाँ, मेरे खुद के मनोबल से मुझे कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन बहुत दुख की बात है, जो मेरे खुद के घर के मेंबर, मेरे बीवी बच्चे जो होते हैं वही मेरे अनुकूल नहीं होते हैं। परिवार में बाकी सदस्य हैं वो अनुकूल मतलब भक्ति नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। तो इनका प्रश्न ये है कि आप भक्ति में आपका उत्साह है, आपका उत्साह है भक्ति में, लेकिन आपके जो है जो घर वाले हैं उत्साह को भंग कर देते हैं और वो आपको निराश करते हैं, है ना, आपकी भक्ति में बाधा डालते हैं। तो आपका प्रश्न यही है कि क्यों? इनका प्रश्न है कि ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा क्यों है, ये अपने पिछले कर्मों का जो है कारण होता है। अपने पिछले कर्मों के कारण हमें जो है ऐसा वातावरण में रखा गया है कि हमें भक्ति के विरोधी लोग जो है भक्ति का विरोध करते हैं कि पहले हमने ऐसा किया, तो उसका जो है परिणाम हमको ये मिल रहा है कि ऐसे लोग हमको मिले। लेकिन अब क्या है, हम रो रो के भगवान से प्रार्थना करें कि मुझको जो है आप भक्तों का संग दीजिए। तो आपको जो है फिर समय के अनुसार आपका जो है फिर वो हो गया कि प्रभाव आपका ज़्यादा बढ़ेगा और आपके अधिकार ज़्यादा बढ़ेंगे और वो फिर आपके अधिकार में बाधा नहीं डालेंगे। फिर आपसे वो डरेंगे या दबेंगे, या भक्त बन जाएं या भक्त ना भी बने। अगर नहीं भक्त बनेंगे तो भी डरेंगे दबेंगे, आपके अधिकार में कोई बाधा नहीं आएगी। तो समय के अनुसार वो जो है चेंज होता है। इस समय आप जो फंसे हैं तो वो फंसे आप असत संग में फंसे हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि आपने इस प्रकार की कामना की थी, मनोकामना आपकी ये थी कि हम ऐसे लोग मिलें। तो ये जो है पिछले जो है जन्म की आपकी जो इच्छाएँ हैं उसके अनुसार इस जन्म में हो रहा है, वो सब उल्टा हो रहा है। तो आपने ऐसी इच्छाएँ की, ठीक जी, ठीक है, हो गया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, हृदय से धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा